नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 26 होने जा रही है। इस क्लास में आपको दो सवाल मिलेंगे, एक राजस्थान से संबंधित और एक देश दुनिया से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवाचार पर आधारित है। जो भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ करिएगा शेयर। दोस्तों, एग्जाम बेशक आगे हुआ है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, इसलिए क्लास को अटेंड करिए, रेगुलर स्टडी जारी रखिए। कल मैंने देखा कि जैसे ही एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई है, पता चला कि एग्जाम जनवरी में है, तो सबने मुझे लगता है कि खूब नींद ली होगी कल। कोई बात नहीं, अब इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, बहुत जाग लिए, अब पेपर आगे है, सोएंगे। देखो ठीक है, एक दिन चलेगा, लेकिन अगर ये नींद लंबे टाइम तक रही तो दोस्तों ये फिर जिंदगी भर की नींद उड़ा देगी, ये देख लेना। इसलिए मेहनत जारी रखो, रेगुलर रहिएगा क्लास के अंदर, क्लास अटेंड करना न भूलिएगा। दोस्तों, छोटे छोटे टास्क एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, इसलिए हर दिन क्लास शाम को 9 बजे आती है, क्लास जरूर लगाइएगा। आज ऑफलाइन क्लास की यहाँ ऑफ था, ऑनलाइन क्लासेज भी नहीं थी, और कल भी ऑनलाइन क्लासेज नहीं होगी, ऑफलाइन क्लासेज भी कल नहीं होगी, लेकिन यूट्यूब की क्लास है, वो कोशिश रहेगी कि ये रेगुलर रहे। दोस्तों, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखते हैं आज के कौन से सवाल है, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है दोस्तों? 26 नंबर क्लास है, और इसमें आपके सामने सबसे पहला सवाल ये रहा। कह रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक खरीद में निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु कौन सा पोर्टल बनाया गया है? देखिए, आपने कभी सुना होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितनी बड़ी, जैसे कोई निविदाएं वगैरह होती है, टेंडर वगैरह जैसे करते हैं ना, जैसे, तो उसको अंदर पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी सुविधा है या कौन सा पोर्टल ऐसा है बनाया गया है जिसके माध्यम से इस जो ऑनलाइन टेंडर है, या मान लो जैसे ही पहले ऑफलाइन जो टेंडर थे उनके अंदर पारदर्शिता लाई जा सके, इसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो सबसे पहला ऑप्शन है सोटो, IRGY और ई प्रोक्यूरमेंट। अगर बात करें ई प्रोक्यूरमेंट की बात करें, तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। सोटो के बारे में आपको पहले मैंने बता दिया है, IRGY के बारे में बता दिया है, तो हमारा जो सही सवाल का जो आंसर है दोस्तों, वो ये है ई प्रोक्यूरमेंट। जो पोर्टल है वो किसके लिए बनाया गया है? ऑनलाइन टेंडर से संबंधित, निविदाएं से संबंधित जो है पोर्टल, उसका नाम क्या है दोस्तों? ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल जो है, इसके माध्यम से ऑनलाइन टेंडर किए जा सकते हैं, जिसमें क्या होगी? पारदर्शिता होगी, उसमें निष्पक्षता देखी जा सकती है। इसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो ये आपके सामने है। अब बात करते हैं सोटो के बारे में। सोटो की फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों। सोटो पोर्टल की अगर बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है दोस्तों सोटो पोर्टल? कोई व्यक्ति अगर कोई अपना अंग दान करना चाहे और किसी व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करवाने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सोटो पोर्टल जो है अंग की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया एक पोर्टल है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जो अंगदाता है उसकी जानकारी भी, और जिसको जरूरत है उसकी जानकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से, यानी कि दो व्यक्ति जिसको अंगदान करना है या किसी को जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का जो काम है वो कौन से पोर्टल के माध्यम से है दोस्तों? सोटो पोर्टल के माध्यम से है। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? IRGY। इसकी बात भी अपनों ने कई बार की है दोस्तों। फुल फॉर्म क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। इसके बारे में आप सब जानते हैं कि शहर के अंदर जो रोजगार गारंटी जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो कौन सा है दोस्तों? IRGY है, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। अब बात करते हैं ई प्रोक्योरमेंट के बारे में। क्या है देखिएगा दोस्तों, विभाग व अर्ध सरकारी विभाग के लिए गुड्स एंड सर्विस हेतु 10 लाख रुपए,
तथा वर्क्स हेतु 5 लाख रुपए की निविदाएं अनिवार्य रूप से ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करनी निर्धारित की गई है। कहने का मतलब है कि अगर आपको गुड्स एंड सर्विस के लिए 10 लाख रुपए और वर्क्स हेतु 5 लाख रुपए की जो निविदाएं हैं वो अनिवार्य रूप से आप कौन से पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, तो आपके सामने है दोस्तों कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही कोई टेंडर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों को, व्यापारियों को इस चीज की जानकारी मिलती है या नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से। इसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को ये पता चले कि किन किन चीजों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। दूसरा ये भी पता चले कि इसके लिए कौन कौन पार्टी जैसे मान लो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किस तरीके से। मेन बात ये है सारा का सारा काम ट्रांसपेरेंसी का है, सारा डिजिटल सिस्टम है जिसमें हर एक चीज सबके सामने है कि कौन कौन सी पार्टी के क्या रेट रहे होंगे, किस तरीके से कौन सी पार्टी किस प्रोडक्ट को कितने रुपए तक सप्लाई कर रही है, कौन सी सर्विस दे रही है, किस चार्ज पे दे रही है, ये सारी जानकारी इसके अंदर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अपना उद्देश्य ये नहीं है कि वो कौन सी सर्विस दे रही है, क्या कर रही है, कितने लाख रुपए तक है, कैसे है, लेकिन अपने को इतना ध्यान रखना है कि ई प्रोक्योरमेंट जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है। तो आप कह सकते हैं ऑनलाइन टेंडर या निविदाओं से संबंधित जो पोर्टल बनाया गया है उसका नाम क्या है, ई प्रोक्योरमेंट है दोस्तों। ये था राजस्थान से संबंधित सवाल। अब अपन बात करते हैं देश दुनिया से संबंधित आज के सवाल की। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने, गूगल पिक्सल क्या है। गूगल पिक्सल है क्या है, इस सवाल के जवाब से पहले कुछ बातें गूगल के बारे में करते हैं। गूगल की दोस्तों अगर स्थापना की बात करें, गूगल की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। गूगल की स्थापना कब हुई, 4 सितंबर 1998 को। इसके जो संस्थापक है एक व्यक्ति का नाम है लैरी पेज। ये कंप्यूटर अनुदेशक में सवाल पूछा गया था। एक व्यक्ति है सर्गी ब्रिन। हेड ऑफिस की अगर बात करें दोस्तों तो कहां है, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। गूगल की अगर बात करें तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई। हेड ऑफिस भी पूछा जा सकता है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम था उसमें यह पूछा गया था कि लैरी पेज का संबंध किससे है, मार्क जुकरबर्ग का संबंध किससे है और जॉन मैकार्थी का संबंध किससे है। तो जॉन मैकार्थी है वो एआई के जनक माने जाते हैं, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर है, लैरी पेज है वो गूगल के फाउंडर है दोस्तों। तो ये सवाल पूछा गया था, इसलिए ये फाउंडर की जो भी बात है ये आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। फाउंडर वाली क्लास मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे लगा रखी है, आपको इस क्लास का लिंक इसी क्लास के बाद मिल जाएगा। आप वहां से उस पूरी क्लास को देखिएगा, नोट भी करिएगा कि कौन सी कंपनी, उसके फाउंडर कौन है, हेड ऑफिस कहां है। 2018 की सूचना सहायक का सवाल था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहां है। इसलिए ये जो सवाल है वो किसी टॉपिक के हिस्से न होकर आपको खुद को पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, याद भी करने पड़ेंगे। हर एक कंपनी का फाउंडर भी पता होना चाहिए, उसका सीईओ भी पता होना चाहिए। तो गूगल के सीईओ की बात करें तो आप सब जानते हैं गूगल के सीईओ कौन है दोस्तों, सुंदर पिचई है। और सुंदर पिचई का संबंध कहां से है, तो आप कह सकते हैं भारत से है। सुंदर पिचई वो जो सीईओ है वो है गूगल कंपनी के सीईओ। सुंदर पिचई अल्फाबेट के भी सीईओ है दोस्तों। अल्फाबेट एक कंपनी है जो गूगल की एक पेरेंट कंपनी है। जैसे फेसबुक की अगर बात करें तो एक चाइल्ड कंपनी है फेसबुक किसकी, मेटा की। तो मेटा के अंदर हमारे पास फेसबुक भी है, मेटा के अंदर व्हाट्सएप भी है, मेटा के अंदर हमारे पास इंस्टाग्राम भी है। वैसे ही अल्फाबेट की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एंड्रॉइड भी है, हमारे पास यूट्यूब भी है, हमारे पास गूगल भी है। तो सुंदर पिचई जो है वो गूगल के भी सीईओ है और इसकी जो ग्रुप कंपनी है अल्फाबेट उसके भी सीईओ है दोस्तों। अगर बात करें सुंदर पिचई की तो इनका संबंध भारत से है। बात करें गूगल की तो गूगल कंपनी के द्वारा अगर बात की जाए तो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, गूगल पिक्सल है। तो गूगल पिक्सल क्या है इसके बारे में इस सवाल पे आने से पहले कुछ बातें और कर लेते हैं।
अगर गूगल कंपनी की बात करें तो गूगल कंपनी का एक क्या है, वेब ब्राउजर है। दोस्तों वेब ब्राउजर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर होते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, कौन से मोड पर काम करते हैं, तो बता देना हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं। ये नेटवर्किंग के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, ट्रांसमिशन के मोड 3 प्रकार के होते हैं, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स। आप सिंप्लेक्स की बात करें तो जैसे रेडियो है, टीवी है, ये हमारे सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल है। हाफ डुप्लेक्स में हमारे पास वॉकी टॉकी है। फुल डुप्लेक्स में जैसे मोबाइल पे आप बात करते हैं तो ये फुल डुप्लेक्स है। ऐसे ही अगर वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर हमारा दोस्तों क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। गूगल कंपनी का जो वेब ब्राउजर है दोस्तों आप सब जानते हैं कौन सा है, गूगल क्रोम है। कौन सा है, गूगल है, क्रोम है। गूगल कंपनी की अगर बात करें तो गूगल कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है मोबाइल के लिए जिसका नाम क्या है, एंड्रॉयड है। क्या है, एंड्रॉयड है। और अगर बात करें तो गूगल एक अपना सर्च इंजन भी है। गूगल एक अपना क्या है दोस्तों, सर्च इंजन भी है। गूगल कंपनी की अगर क्लाउड की बात कर ले दोस्तों तो बता देना कौन सा है, गूगल ड्राइव है। गूगल है, ड्राइव है। क्लाउड की बात करें तो गूगल ड्राइव है। गूगल की एक मेल सर्विस भी है। गूगल की एक क्या है दोस्तों, मेल सर्विस भी है जिसका नाम क्या है, जीमेल है। गूगल की एक क्या है, मेल सर्विस भी है जिसका नाम क्या है, जीमेल है। अगर आपने क्लास अटेंड की है, आपकी तैयारी बेहतर है सूचना साई की, तो कमेंट करके बताइएगा कि जीमेल की शुरुआत कब हुई और जीमेल की शुरुआत किसने की। विशेषकर वो विद्यार्थी जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, मैंने ये बातें बहुत बार बताई हुई है कि गूगल में जो गूगल की मेल सेवा है वो किस नाम से है, जीमेल के नाम से है। और जीमेल के जो फाउंडर है वो कौन है और जीमेल की शुरुआत कब हुई ये भी जरूर बताइएगा। गूगल की शुरुआत मैंने आपको बता दी, मेन कमेंट बॉक्स में बताना। अगर किसी को नहीं भी पता तो नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले आप इस चीज को चेक करिएगा। छोटा हिंट दे देता हूं कि जीमेल की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम पहले पॉल आता है और एक पॉल एलन भी है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक को फाउंडर है। तो अब आपने बताना है कि जीमेल की शुरुआत किसने की और कब की थी। हिंट मैंने आपको दे दिया है। गूगल का एक क्या है, सर्च इंजन भी है। क्लाउड किस नाम से, गूगल ड्राइव। ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से है, एंड्रॉइड से। गूगल का एक क्या है, वेब ब्राउजर है जिसका नाम क्या है दोस्तों, गूगल क्रोम है। मेल सेवा क्या है, जीमेल। जीमेल में जी यहां क्या है दोस्तों, गूगल है। जी यहां क्या है, गूगल है दोस्तों। अब यहां पर बात नहीं हुई दोस्तों गूगल पिक्सल की। अब बात करते हैं गूगल है पिक्सल की। तो गूगल पिक्सल क्या है, आते हैं अपने सवाल पर। न्यू वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर आपको पता चल गया कि गूगल का वेब ब्राउजर तो गूगल क्रोम है। न्यू एंड्रॉइड वर्जन, आप बताइएगा कमेंट करके कौन सा वर्जन चल रहा है और उस वर्जन का कोड नेम भी क्या है, ये भी क्लास मैंने आपको बताई हुई है। मैं इसलिए सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों ताकि आप पुरानी नोटबुक में पुरानी क्लासें देखें कि हमने ये कहां पढ़ा है। याद है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, अगर याद नहीं है तो समय इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज आपके पास टाइम है याद करने का, लेकिन कल अगर एग्जाम में बैठे होंगे तो फिर सोचोगे कि अगर याद कर लेते तो बेहतर होता। इसलिए ये समय वही है जो अब बेहतर है, इसमें जो करना है वो आप कर सकते हैं। अब अगर बात करें तो गूगल पिक्सल क्या है, तो बसता मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, स्मार्टफोन है दोस्तों। गूगल कंपनी का जो स्मार्टफोन है वो किस नाम से है दोस्तों, गूगल पिक्सल के नाम से है। स्टार लगा लेना इस सवाल को, नई टेक्निक पर आधारित है, पूछा भी जा सकता है कि गूगल कंपनी के स्मार्टफोन है वो किस नाम से हैं, तो आप बता सकते हैं गूगल पिक्सल के नाम से हैं। तो आज से अगर आपसे पूछे, पिक्सल शब्द बहुत बार पढ़ा होगा आपने, पिक्सल के ग्रुप को रेजोल्यूशन कहते हैं। आपने मल्टीमीडिया टॉपिक में रास्टर वेक्टर के बारे में बहुत पढ़ा होगा, मॉनिटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, पिक्सल क्या है, डॉट पिच क्या है, पिच रेट क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, इंटरलेंसिंग क्या है, नॉन इंटरलेंसिंग क्या है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, ये सारी टर्म्स आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेज में बताई हुई है। एक एक टर्म के बारे में, मॉनिटर कितने प्रकार के हैं, मोनोक्रोम क्या है, ग्रे स्केल क्या है, कलर क्या है, मॉनिटर सीआरटी क्या होता है, वीडियो क्या होता है, डॉट पिच क्या है, पिच रेट क्या है, बिट मैप क्या है, ये सारी टर्म्स मैंने बताई है। इंटरलेंसिंग क्या होता है, नॉन इंटरलेंसिंग क्या है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, वेक्टर क्या होता है, रास्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर और रास्टर पे भी एक सवाल पीछे पूछा गया था 2018 के अंदर। क्लियर होगी बात यहां तक। तो अब आपसे पिक्सल की बात करें तो पिक्सल के ग्रुप को तो हम क्या कहते हैं,
रेजोल्यूशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पिक्सल नहीं है दोस्तों, यहाँ गूगल पिक्सल पूरा शब्द लिखा हुआ है, तो बता देना क्या है दोस्तों, स्मार्टफोन है। तो गूगल पिक्सल एक क्या है, हमारा स्मार्टफोन है, गूगल कंपनी का है दोस्तों। अब कुछ बातें करते हैं कोर्स के बारे में। एक दो बातें ये है कि कोई भी अगर साथी सूचना सहायक का अगर ऑनलाइन लाइव कोर्स लेना चाहे तो ये बैच है दोस्तों, वो 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसकी फीस की अगर बात करें तो 2499 रुपए इसकी फीस है। ऑफर प्राइस है इसका 999 रुपए। अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल ऑनलाइन बैच की मैं बात कर रहा हूं। 12 सितंबर से बैच दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है। ऑनलाइन की फीस अब मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अगर बात करें कि कोई मेरे साथी कंप्यूटर अनुदेशक के लिए बहुत बार पूछा है कि सर कंप्यूटर अनुदेशक की, तो ये बैच भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन से। इसकी जो फीस है दोस्तों वो 3999 है, लेकिन ऑफर प्राइस में 2499 रुपए तक आप इस कोर्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की अगर बात करें तो ये बैच बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला बैच है दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक का। इसलिए अगर उद्देश्य आपका नौकरी लगना है, चाहे सूचना सहायक हो चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, दोस्तों प्लानिंग पहले से की जाती है। किसी बड़ी जीत के लिए बड़ा प्लान आपको करना पड़ेगा और बहुत पहले से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। समय आने पर अगर आप प्लानिंग भी करोगे, जीत पक्की हो ये सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी करना है, अगर आपको इस फील्ड में आना है, चाहे सूचना सहायक, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक, चाहे अदर कोई भी भर्ती है, उसके लिए प्लानिंग आपको अभी करनी हो। एक दिन एग्जाम भी होगा, एक दिन रिजल्ट भी आएगा, एक दिन ज्वाइनिंग भी होगी, एक दिन सैलरी भी आएगी, एक दिन रिटायरमेंट भी होगा। लेकिन ये सारे फेज हमारी लाइफ में हो या नहीं हो, ये आज पर डिपेंड करेगा कि आज आप क्या कर रहे हैं। अगर केवल सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो शायद वक्त जाया हो रहा है। मुझे लगता है कि सोचने से बेहतर है करना चाहिए। जो भी करना है, किसी की भी तैयारी करना है, लग जाइएगा। आपके पास अपनी नोटबुक्स है, बुक्स है, जो भी नोट्स है उनको आप स्टार्ट करिएगा, अपना शेड्यूल बनाइएगा, गेप मत डालिएगा, रेगुलर अध्ययन करिएगा दोस्तों। अब मुझे भी थोड़ा टाइम मिल गया आपसे बातें करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए हो कि आप सर टाइम जाया हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एक स्टूडेंट की अगर हैसियत से मैं खुद को अपने आप को देखूं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस टीचर से अपने पढ़ते हैं तो उनकी चीज़ें हमें अच्छी भी लगती है कि हाँ, हमें ये काम करना चाहिए। इसलिए ये बैच की जानकारी थी। कोई कंप्यूटर अनुदेशक का बैच ज्वाइन करना चाहे या चाहे आप सूचना सहायक का, या इसके अलावा कोई भी अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें इन्हीं क्लासेज की पीडीएफ की, तो आप भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आप कोर्स भी चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर बात करें चैनल की, तो दोस्तों आप सबका सहयोग बना रहे। जो भी क्लास आपके पास आती है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं क्लास मिस न करूं। आज भी बार बार कहना भी ठीक नहीं है, बट तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब जुकाम की प्रॉब्लम है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन कल ही मैंने बोला था कि जब मन नहीं हो ना, उस समय वो काम ज़रूर कर लो, तो शायद आपका मन भी हो जाए कि हमें काम करना चाहिए। तो आप सबका इसी तरीके से बढ़िया सहयोग बना रहे, और आपका अगर इसी तरीके से सहयोग बना रहा, तो मैं आपके साथ हमेशा इन क्लासेस से संबंधित अवेलेबल रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।